अरे तो हम लंगोटिया दोस्त ने संग लड़ लिया ना। हाँ और के पता भी है कि दुनिया में का होला काका होला का होला बता पता होता कि नहीं तोहरे अपन उज्जवल भविष्य के लिए काम करता है हमको अरे तुम्हें के पता होना चाहिए ये माकर माटी में एक धरती में सबसे बड़का बड़का वीर योद्धा मैंने जन्म मिले कि नहीं रोहे वीर योद्धा मैंने कतई बड़ा बड़ा काम कर लाए आपका नाम का कुर्बानी दे लाए पता है कि नहीं पता है तोरे के पता होना चाहिए जब नहीं यहाँ पर अंग्रेजी शासन रहेगी मेरा कुकर में अत्याचार और शोषण अंतिम चरण पे रहे अंतिम चरण पर 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 रहे अंतिम जमीन का नापी होलन और बच्चा बट्टा भी बनल लेकिन साहूकार मन रीत कर कागज दिखाई कि उस जमीन हमें से छीन ले ले इन बच्चा बट्टा का होइला और साहूकार मन के काम कब होइला रीत का सूद दे कैसे बढ़ गलत हम अभी का करे कहाँ जाओ माल गुजारी नहीं देने के कारण हम इनका जमींदार और अंग्रेजी सरकार के हाथ चल गया जे जमीन के हम इनके बाद ज्यादा हम इनके दे रहे वो जमीन अंग्रेजी सरकार में कैसे हो गलत हमें से तो बेकारियों कराया जाना वो कहते समझ में नहीं आवत है तो हम कहाँ करें कहाँ जाए आदिवासी बहुल इलाके में अत्याचार और शोषण हर तरफ का और समय समय पर इस अत्याचार को रोकने के लिए अनेकों वीर योद्धा पैदा हुए उनकी वीर गाथा इतिहासकारों ने सुनहरे पन्नों पर लिखा है लेकिन कुछ ऐसे भी बेनाम वीर योद्धा पैदा हुए जिनकी वीर गाथा इतिहासकारों की नजर में ना पड़ी तो आओ सुनाता हूँ तुम लोगों को उन वीर योद्धाओं की कहानी जोहार मेरा नाम जतरा भगत है और मेरा जन्म गुमला जिला में विष्णुपुर प्रखंड के सिरगिरी में हुआ था। मैं समाज सेवी विचार का था इसलिए लोगों को मैं मदिरा ना पीना पशु बलि ना करना परोपकारी बनना जैसा उपदेश दिया करता था। मैं लोगों को अहिंसा और असहयोग का मंत्र दिया करता था। मेरे मंत्र मानने वाले लोग टाना भगत कहलाए। अंग्रेजी शासन काल में हम लोगों ने मिलकर उनका लगातार शांतिपूर्ण और असहयोग तरीका से विद्रोह करते रहे जिसके परिणाम स्वरूप मुझे उत्तेजक विचार करने वाला घोषित करके 1916 ईस्वी में मुझे जेल भेज दिया गया और जेल से निकलने के 2-3 महीने बाद मेरी मृत्यु हो गई। जोहर में बख्तर साहब गांव वास्तवपुर रायडी जिला गुमला। कभी मैंने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था जब अंग्रेजों का अत्याचार और शोषण चरम पर था तो हमने उनका विरोध किया था और जब वे हम लोगों से जबरन लगान वसूल कर रहे थे तो हमने उनके दलाल हीरा राम का सर काट कर उन्हें भेज दिया था। इससे अंग्रेज सरकार बौखला गई और हमारे ऊपर तुरंत आक्रमण कर दिया लेकिन हम भी तैयार थे। हमारे और उनके बीच 2 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। बाद में हमने उन्हें मार के भगा दिया। इससे अंग्रेज सरकार घबरा गई और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगी। 1 महीने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी फौज के साथ आक्रमण कर दिया। मैं चारों ओर से घिर चुका था। उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया, मेरे ऊपर मुकदमा चलाया
और 4 अप्रैल 1812 ईस्वी को मुझे फांसी की सजा हो गई। इतने बड़े क्रांतिकारी होने के बावजूद भी आज मैं इतिहास के पन्नों से गायब हूं, लेकिन मुझे इसका कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने गुलामी नहीं बल्कि अपने मिट्टी के लिए शहीद होना पसंद किया। उल गुलाम, उल गुलाम, उल गुलाम, उल गुलाम, उल गुलाम, उल गुलाम। जोहार, मेरा नाम पांडे गणपत राय है। मेरा जन्म 1809 ईस्वी चेरेगांव लहरदगा में हुआ था। मेरे और अंग्रेज के बीच में बहुत बड़ी युद्ध और मेरी तलवार अंग्रेजों का सर को धड़ से अलग कर रहा था। अंग्रेज मुझे गिरफ्तार करने के लिए हर जगह छापा मारते थे और मैं हर बार वहां से बच निकलता था। फिर मेरे किसी अपने ने मेरे साथ गद्दारी करके मुझे गिरफ्तार करवा दिया। फिर मेरे साथी को रांची के शहीद चौक में फांसी की सजा दी। जोहर, मेरा नाम शेख भिखारी है। मेरा जन्म सन 1819 ईस्वी में और मांझी के खुदिया गांव में हुआ था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब अंग्रेजी हुकूमत हम पर हमला करने की योजना बना रही थी। जब इसकी खबर मुझे पड़ी तो हमने भी योजना बनाई और उलिहातू के उस सड़क में जिस सड़क